कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हैं जिसे कोविड-19 है या किसी दूषित सतह को छूने के बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगाया गया। सभी सार्वजनिक सभाओं, यातायात के साधनों, बाजार, स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों पर भी रोक लगा दी गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण होने के बाद आपके अंदर लक्षण में बुखार आते हैं, धीरे धीरे सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और कई बार एक्सरे में या और जांचों में चेंजेस नहीं दिखते हैं, लेकिन सीटी स्कैन कराने पर आपके लंग्स के नीचे हिस्से में निमोनिया भी बन जाता है और इसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे जो 98 से अबव आपको मेंटेन करना होता है, 96, 98, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और पेशेंट मरीज की स्थिति इससे बड़ी और विकट होती जाती है और हमें जब 95 से नीचे आना शुरू हो जाता है तो इसको तुरंत किसी भी चिकित्सालय में इसको दिखाने की और जांच कराने की आवश्यकता होती है। कोविड इन्फेक्शन बहुत लोगों में सिम्टोमेटिक रूप में भी होता है और बहुत लोगों में असिम्टोमेटिक रूप में। शुरुआती लक्षण में बुखार, सूखी खांसी, सीने में दर्द, थकान होना होता है और कहीं ना कहीं इस बात की हिस्ट्री भी जरूर होती है कि पेशेंट किसी न किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आया होता है जहाँ पे कोविड इन्फेक्शन हुआ होता है। तो अगर कोई किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए जहाँ इस चीज़ की हिस्ट्री हो कि कहीं से कोई ट्रैवल करके आ रहा है या जिसको पहले किसी के घर में किसी से मिलने के लिए गए जहाँ कोविड इन्फेक्शन था, तो उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुल मिला करके 10 से 12 दिन होता है। 10 से 12 दिन बाद इसका असर इन्फेक्शन छोड़ने वाला ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी कोरोना संक्रमण में आता है तो उसको मात्र 17 दिन का सिर्फ होम आइसोलेशन दिया जाता है। 17 दिन में ये मान के चला जाता है कि कोरोना संक्रमण उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। कोविड इन्फेक्शन में बहुत ज़रूरी है समय रहते डॉक्टरी इलाज कराना। जहाँ पे लोग डॉक्टरी परामर्श नहीं ले रहे हैं वहाँ पर अभी देखा गया है कि लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियाँ भी आ रही हैं। किसी का तो सांस कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जा रहा है या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या चेस्ट में, लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा है, आंखों में एलर्जी की समस्या आ रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इस तरह की गंभीर समस्याएं सुनने में आ रही हैं। आजकल जिसके केसेस हमारे उत्तराखंड में भी बहुत आए हैं, देहरादून में भी कई मिले हैं, ज़्यादातर ये उन मरीजों में देखा गया है जिन्होंने अनियमित तरीके से इसका इलाज किया। कुछ लोगों ने प्राइवेट अपने आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उल्टी सीधी खाते रहे जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा थी, डोजेज कैलकुलेटेड नहीं थे और बाद में उनके आँखों में जलन, स्किन में खुजली, रैशेज, इस तरह के धीरे धीरे शुरू हुए थे और बाद में पता चला कि कोविड के बाद ये स्टेरॉइड से डेवलप हुआ ब्लैक फंगस। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी कोविड के दौरान इस तरह की कोई भी मेडिसिन लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड हो, ये चिकित्सक की परामर्श से ही लेना शुरू करें। उत्तराखंड राज्य में हर चौराहे पे, हर चौक पे, देहरादून शहर में, राज्य में कहीं भी जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर भी इस तरह की जांच कर रहे थे हम लोग, जिससे कहीं भी कोई संक्रमित आता है तो उसको तुरंत उसके आगे का हम उसका संक्रमण रोकने के लिए हम कर सकें। ये हमारा सर्विलांस था। इसके लिए कोविड केयर सेंटर में भी हमने जगह बनाई थी। एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो कोविड पॉजिटिव है वो अपना संक्रमण हो सकता है, उसके अंदर कोई सिम्टम ना हो, उसको बुखार ना हो, जुकाम ना हो, खांसी ना हो, लेकिन वो संक्रमित दूसरे को कर सकता है। वो अपने परिवार के लोगों को, अपने समुदाय में लोगों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए यदि उसके घर में अलग से सेपरेट जगह नहीं है उसके ठहरने की, तो सरकार ने उसके लिए राजीव गांधी कोविड केयर सेंटर, अन्य कई कोविड केयर सेंटर हर जिले में बनाया गया था। कई ऐसे लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे, उनको प्राइवेट होटल्स में भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मिनिमम पैसे पे वो होटल्स में भी रह सकते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की, कि लोग
RT-PCR टेस्ट के लिए आ गए हैं। उसमें कोई डर की, शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी बीमारी छिपाएंगे तो आप सारे गांव को संकट में डालेंगे, पास पड़ोस को, अपने परिवार को संकट में डालेंगे। इसलिए खुले मन से, बिना डरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हेल्थ कैंप में अपनी जांच जरूर कराएं। जांच कराने के बाद जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं होम आइसोलेशन के संदर्भ में, उसके लिए सहयोग करें। ग्राम प्रधानों से और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उनके पास अगर संसाधन है तो आइसोलेशन वार्ड बनाए, गांव में खाली पड़े घरों में बनाएं, पंचायत घरों में बनाएं, विद्यालयों में बनाएं। अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो हाइपोथेटिकली ये थर्ड वेव आ सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी सेकेंड वेव का आखिरी चल रहा है। हम लोगों को बहुत हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, और हमें भविष्य में इससे निपटने के लिए बहुत अनुशासन की जरूरत होगी और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। थर्ड फेज के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन भी है, चिकित्सालयों में बेड भी बढ़ाया गया है, व्यवस्थाएं भी कोविड के हिसाब से दुरुस्त की गई हैं। बस आप लोग अगर जागरूक रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जितने हमारे चिकित्सालय हैं, वेंटिलेटर्स, ICU, इस तरह की जितनी व्यवस्थाएं थी, बच्चों के जैसे थर्ड फेज में बच्चों के लिए माना जा रहा है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन को बराबर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और बहुत जरूरी चीज़ है आने वाले समय में बच्चों का टीकाकरण। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनका टीकाकरण उपलब्ध है, जैसे कि MMR है, पोलियो है। तो उन सभी छोटे बच्चों का समय पर टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं टीकाकरण होने से भी क्रॉस प्रोटेक्शन शरीर को मिलता है, और ये भी एक अलग जरिया है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी पहलू है, जितने बड़े लोग हैं उन सबका टीकाकरण। बड़े लोगों के टीकाकरण की वजह से भी घर में जो बच्चे हैं उनको बीमारी से रोका जा सकता है। और घर में 2 छोटे बच्चे हैं और 4 बड़े लोग हैं और चारों बड़े लोग को टीकाकरण हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वायरस से संक्रमण का असर कम हो सकता है और बच्चे कम संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि हम वायरस की चेन को ब्रेक करने में सफल हो सकते हैं। इसका असर आपके शरीर पे कम हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन की तरफ जरूर जाएं। अभी हमने 45 प्लस को लगभग वैक्सीनेट कर दिया है, फिर भी बहुत लोग लगाने से बच रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। जबकि अब तो लैक्टेटिंग मदर्स को भी कह दिया गया है सेफ है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं सेफ है। अपने क्लिनिशियन से यदि आपको कोई संदेह है तो जिससे आप इलाज ले रहे हैं उससे परामर्श लेकर के आप कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। पिछले फेज में देखा गया है कि जिनको कोविड वैक्सीन लगी हुई थी उनके अंदर बहुत मामूली सिम्टम्स आए और वो बहुत मामूली सिम्टम्स के बाद ठीक हो गए। आने वाले समय में लोग ये मत सोचें कि ये कोविशील्ड वैक्सीन है या ये कोवैक्सीन है या ये कोई थर्ड फाइजर वैक्सीन है। लोगों को सबको टीकाकरण की जरूरत है। हमें सरकार के फैसलों पे और ICMR के ऊपर पूरा संतोष रखना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट फैसले ले रही है वो हम सब देश के नागरिकों के अच्छे के लिए कर रही है। ये भी आप याद रखें कि वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत आवश्यक है कि आप जो है मास्क जरूर पहने, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद ये हो सकता है कि आपके अंदर सिम्टम ना आए, आपको तकलीफ ज़्यादा ना हो, बुखार नहीं आए, लेकिन आप संक्रमण फैलाएंगे दूसरे को, आपसे और लोग संक्रमित होंगे। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको दूरी बनाए रखनी है एक दूसरे से और मास्क जरूर पहनना है। मास्क पूरा पहनना है जिसमें नाक और मुंह आपका ढका रहे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवंटन हुआ है वैक्सीन का, और उसके लिए मेरे को लगता है सबको जागरूक करने की जरूरत है। और वैक्सीन लगाना तो कोई उसमें जादू टोना वो तो कुछ है नहीं, धर्म और ये सब बातें तो है नहीं। वो तो एंटीबॉडीज बनानी है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। बिल्कुल विशुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा है, शोध का विषय। वैक्सीन लगाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और जब आपने वैक्सीन लगा दी है तो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, उनकी भी वैक्सीन टीकाकरण कराना आपका कर्तव्य है, हम सबका। कि भाई अगर आपका लग गया तो ये मत सोचो कि बगल वाले का ना लगे, तो पड़ोस को भी साथ लेके चले, गांव को भी, समाज को भी, ब्लॉक को भी, तो सब मेरे को लगता है ये बीमारी को हम हरा पाएंगे। इस वायरल डिजीज से बचने के लिए इसकी, जैसे कि सबको पता है कि अभी कोई दवाई नहीं है, इसको हम बचने के लिए क्या करेंगे, केवल प्रिकॉशन और वैक्सीनेशन ही
इस बीमारी से बचने का एकमात्र साधन है। प्रिकॉशन जैसे बताया क्या करना है, मास्क पहने रहना है। मास्क केवल जो है गले से नीचे नहीं लटकाना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन नाक बंद नहीं रहती है या मुंह पे प्रॉपर जो है मास्क नहीं रहता है। बार बार हाथ धोने हैं या जो है सैनिटाइज करना है। 2 लोगों के बीच में कम से कम जो है 2 गज की दूरी होनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है जहाँ अधिक भीड़ हो। तो सब लोगों का ये जवाबदारी होती है कि हम इन सब भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से दूर रहें। आप सभी से यही अनुरोध है कि कभी भी भीड़ में एक दूसरे से दूरी जरूर बना के रखें, मास्क पहने और सर्विलांस के लिए, एक्टिव सर्विलांस के लिए, 3rd फेज से बचने के लिए जगह जगह प्रयास अभी सरकार के द्वारा यही हो रहा है कि हम हर जगह से कम्युनिटी से ज़्यादा लोगों का RT-PCR करें, एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, जिससे ये निकल के आए कि कहीं कोई हमारा कोविड पॉजिटिव समुदाय में तो नहीं है। यदि आपको तकलीफ है या नहीं है, लेकिन अगर आप समुदाय में आप दुकानदार हैं, आप ठेले वाले हैं, आप टैक्सी वाले हैं, आपका कोई और बिजनेस है जिससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं, तो अपनी जांच हर महीने 15 दिन पे जरूर कराते रहें। अपने आप को अलर्ट रखें। यदि आप रोज़ बाजार जाते हैं, इसी से जो है हम सभी का बचाव है। मास्क लगातार पहने, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर तकलीफ ना हो लेकिन आप संक्रमण लाके और कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। और अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होने के नाते और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा होने के नाते ये दौर बहुत निराशाजनक है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें न घबराने से कुछ नहीं होगा। सब आपस में तालमेल करके एक दूसरे को पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण बनाएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक दूसरे का सहयोग करें। अवसरवादिता छोड़ दें इस समय, और ये छोड़ दें कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन यूकेडी, ये सब नहीं। सब कुछ भूलकर सिर्फ एक ही धर्म हो, वो हो मानव सेवा। यही हम चाहते हैं। और लोग आने वाले इस मानसून में ऑक्सीजन का महत्व समझें, और ऑक्सीजन के महत्व के लिए तो निश्चित रूप से कम जो परिवार कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिन गाँव में लोग कोविड पॉजिटिव रहे हैं, वो गाँव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बरसात में वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक उनको बचा के रखें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम स्तरीय संगठनों के माध्यम से, स्थानीय समाज सेवियों, स्कूल के टीचर, पटवारी, पुलिस, सबके साथ तालमेल से करें तो संभवतः इस तरह की महामारी से हम आसानी से निपट पाएंगे। धन्यवाद।